नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, मैं सूर्यभान भास्कर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी टेट के एसएसटी के जो है सोशल स्टडीज जो आता है उसके 60 प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला इतिहास से संबंधित क्वेश्चन कुछ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का है कौन सा स्थल जो है मृतकों का टीला कहा जाता है, तो जो है ये मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। उसके बाद से दूसरा प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं। यानी कि ऋग्वेद में अगर पूछ दे कि कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं, तो आपका 10 मंडल हैं ऋग्वेद में और 1028 सूक्ति हैं आपके जो है ऋग्वेद में। चलिए बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो ये है आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था, तो यह है अजातशत्रु के जो है शासनकाल में राजगृह में आयोजित किया गया था। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर जो थे वो कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव, ठीक है, तो ऋषभदेव थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। जो इंडिका पुस्तक है, क्वेश्चन नंबर 6, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखा है। 7 नंबर क्वेश्चन है मौर्य, किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है, यानी अमित्रघात के नाम से किस मौर्य शासक को जाना जाता है, तो वो हैं बिंदुसार। जो बिंदुसार हैं वो अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक जो कृष्ण प्रथम था उसने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है तराइन का प्रथम युद्ध जो है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1991 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जिसमें विजेता जो था पृथ्वीराज चौहान था और मोहम्मद गोरी क्या हो गया था, हार गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लोहे एवं रक्त की नीति बनाई, यानी कि ब्लड एंड आयरन, लोहा और जो है रक्त की नीति अपनाने वाला जो था, तो गयासुद्दीन बलबन जो था इसने अपनाई थी। ब्लड एंड आयरन की नीति जो है गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 है आपका कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी, तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने जो थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1936 ईस्वी में किसने किया था, तो 2 भाई थे हरिहर और बुक्का नाम के, उन दोनों ने जो है 1936 ईस्वी में जो है आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का जो आपका पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था ये। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर जो नामा है और आईने अकबरी ये किसकी रचना है, तो अबुल फजल की जो रचना है सिख धर्म के
अंतिम और 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जो प्लासी का युद्ध था कब और किसके बीच हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध था आपका ये हुआ था 23 जून। प्लासी का युद्ध जो है प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, यानी कि जो अंग्रेज़ का रॉबर्ट क्लाइव था उसके बीच लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 की क्रांति, जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था। तो ये लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय गवर्नर जनरल था। उन्हें आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को और किसने की थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब और किसने की थी। तो ये 28 दिसंबर 1985 को एक ह्यूम द्वारा किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है आपका बाल गंगाधर तिलक का है। यह जो कथन है आपका बाल गंगाधर तिलक का है, यानी कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। तो बाल गंगाधर तिलक। 22 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो सबको पता है कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था और अमृतसर में ये घटित हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस रोक लिया। तो चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था 1922 ईस्वी में, उसके बाद से महात्मा गांधी जो थे उससे दुखी होकर जो है असहयोग आंदोलन को क्या कर लिए थे, रोक लिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। 24 क्वेश्चन है आपका कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी। तो ये इतिहास के प्रश्न थे इतना। उसके बाद से जियोग्राफी के देखते हैं, यानी भूगोल के प्रश्न देखते हैं हम। भूगोल का प्रश्न शुरू होता है यहाँ से 25 नंबर से कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह सबको पता है कि जो है बृहस्पति है, ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो ये जो है आपका सूर्य के बाद जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सबसे उसका निकटतम तारा माना जाता है पृथ्वी का। उसके बाद से है किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो किस रेखा को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो 180 अंश जो है डिग्री देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। उसके बाद से 28 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल वर्षा आदि होती रहती हैं। तो क्षोभ मंडल में, यानी कि मौसम से जितनी भी संबंधी घटनाएं हैं आपका क्षोभ मंडल में होती रहती हैं। बादल का बनना, वर्षा होना, ये सब क्षोभ मंडल में होते रहते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरी खाई कौन सी है। विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। गहरी खाई की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे आपका मेरियाना गर्त जो है सबसे गहरी खाई है विश्व की। उसके बाद से 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो ये जो है कन्याकुमारी जो है ये दक्षिणी बिंदु है, जो कि केप कोमोरिन यानी कि संपूर्ण भारत में पूछे गए इन जो पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये नोट दिया है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच, जो भारत है और जो चीन है इसके बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जो भारत और चीन के बीच में रेखा है जो वो मैकमोहन है, और इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच है वो क्या है, रेड क्लॉक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वो अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है भारत की। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो जो है
आनमुड़ी जो है आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आनमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको आनमुड़ी कहते हैं। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी है। गोदावरी को आप दक्षिणी गंगा भी कह सकते हैं, वृद्ध गंगा भी कह सकते हैं। तो यानी कि गोदावरी नदी को आपका दक्षिणी गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ये सुंदरवन जो डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण होता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी इसका आपका है। उसके बाद से भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर है। भाखड़ा जो नांगल परियोजना है वो सतलुज नदी पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 38 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए वो प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो है मेघालय। स्थित कहाँ है? यानी कि मानसीराम जो है ये स्थान आपका मेघालय में स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मृदा जो है, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। अब आपका नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे। नागरिक शास्त्र एवं संविधान से संबंधित प्रश्न देखेंगे कुछ। चलिए, आपका है 41 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी हो गए, मतलब कि अस्थायी थे, जबकि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद से आपका राजेंद्र प्रसाद जो है ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी सन 1950 को जो है पूर्ण रूप से आपको लागू कर दिया गया। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार? 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं? तो मूल संविधान में जो है 7 थे, यानी कि मौलिक अधिकार 7 थे। वर्तमान में कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि मूल संविधान में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है। उसके बाद से आपका जो है 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद जो 32 है उसको जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं वो संविधान की आत्मा मानते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें। आपका बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है आपका। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ठीक है, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से संविधान में लिए गए हैं? तो रूस से, यानी कि पूर्व सोवियत संघ USSR से लिया गया है आपका, यानी कि रूस से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। आपका मौलिक कर्तव्य का जो है अधिकार जो है आपका रसिया से लिया गया है, रूस से लिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, यानी कि कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति पद का शपथ दिलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के उच्च सदन और निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा, निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है आपका वो उपराष्ट्रपति होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। यानी कहने का मतलब कि आपका राज्यपाल का जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय मॉडल किस समिति ने सुझाया था? तो ये है बलवंत राय मेहता समिति जो है उन्होंने कहा था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार अधिनियम
सूचना का अधिकार अधिनियम जो है RTI अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में यह सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 53 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी अगर पूछे तो 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो इसका जो है नीदरलैंड में यानी कि हेंग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेंग में नीदरलैंड में स्थित है। अब है शिक्षा शास्त्र से पूछे जाने वाले विशेष प्रश्न, उसको देखते हैं। बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं शिक्षा शास्त्र। हाँ चलिए शुरू करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो ये विलियम किलपैट्रिक हैं। विलियम किलपैट्रिक जो है परियोजना विधि के जनक माने जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण के लिए सबसे उत्तम प्रभावी शिक्षण सामग्री TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है कौन सी मानी जाती है? तो ये है आपका वास्तविक वस्तुएं या ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य पशु और राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पशु जो है बारहसिंघा है और राज्य पक्षी है सारस या क्रॉच। सारस क्रॉच को जो है राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश का माना जाता है। बारहसिंघा जो है राष्ट्रीय पशु है। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस देश 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया गया? तो जो है ललितपुर जिला उसमें पाया गया। 59 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बुलंदशहर में स्थित है। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि चौरी चौरा जो है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो ये सबको पता है कि ये गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नामक स्थान स्थित है। तो अतः इसी के साथ हमारा ये 60 क्वेश्चन का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।